राम राम दोस्तों, गुड आफ्टरनून। भाई आज बारिश की फुल प्रेडिक्शन थी, इसीलिए भागा भागा चला आया। फटाफट से लंच किया, बिना देरी किए फटाफट से भागा भागा चला आया था। तो मेरे यहाँ तक पहुँचने के लिए थोड़ा टाइम मिल गया। हवा चल रही होगी, माइक वाइक सेट करने के लिए भी बिल्कुल टाइम नहीं मिला। मुझे तो लग रहा था रास्ते में कहीं पर भी लगा लेना पड़ेगा, यहाँ तक पहुँच पाऊँगा कि नहीं। वैसे पिछले वीडियो में काफ़ी कमेंट भी देख रहा था रिसेंटली, हमारे एरिया में तूफानी बारिश आ गई थी। वो एक्चुअली बहुत दूर एरिया है, यहाँ पर अभी अभी आई है बारिश, अभी स्टार्टिंग। 3-4 दिनों तक तो प्रेडिक्शन है, देखते हैं तो करने के बाद ही पता चलेगा। एक्चुअली ज़्यादा बारिश से पहले टेंट सेटअप हो जाए, सामान सब ट्रांसफ़र कर दूंगा सेफली, फिर मेरा टेंशन आधा ख़त्म हो जाएगा। एक्सट्रीम हवा हो रही है दोस्तों, संभालना मुश्किल। देखिए दोस्तों, शायद से ये बारिश मुझे टेंट लगाने के लिए टाइम नहीं देगी सोच के ये गम बूट्स बोलते हैं ना इसको, ये पहन लिया था बारिश कीचड़ से बचने के लिए। सेटअप करते टाइम पैर वैर भीगेंगे नहीं सोच के, लेकिन इतनी गर्मी हो रही है इसके अंदर, दोनों पैर पूरे पसीने पसीने हो गए। मैंने देखा बारिश तो हो नहीं रही, सेटअप कर ही लेता हूँ पहले, बाद में ज़रूरत पड़ने पर पहनेंगे। स्ट्रॉन्ग तो मालूम हो रहा है, रिसेंटली मंगवाया था। हवा देखिए कितनी तेज। देख रहे हैं दोस्तों, अभी सिर्फ हवा तेज तेज चल रही है। पता नहीं आवाज़ भी क्लियर आ रही होगी कि नहीं आपको। गाड़ी भी थोड़ा साइड कर लिया, ये बांधने के लिए नहीं हो रहा था इसीलिए। और बारिश का तो पता नहीं, पसीने से लेकिन ऑलमोस्ट भीग चुका था, आधा भीग चुका था मैं। रेन कोट वो बूट वगैरह सब कुछ निकाल दिया। ये देख रहे हैं, छाता वाता सब कुछ पूरा प्रिपेयर होके आया था। बाकी कोशिश करना ही अपने हाथ में है, बारिश होगी या नहीं ये तो ऊपर वाले के ही हाथ में है। बाकी बादल है, बता दो आपको, चारों तरफ अभी भी घिरे हुए हैं। अभी नहीं तो शायद से और 1-1.5 घंटे के बाद भी हो सकती है बारिश, जैसे बादल अभी उठ रहे हैं। मोबाइल पे भी प्रेडिक्शन देखा था, लेकिन आज के मुकाबले बता दूं, कल के लिए और भी ज़्यादा प्रेडिक्शन है बारिश की। आज जो प्रेडिक्शन मैंने देखा था करीब 56-60 के अंडर ही था, कल लेकिन 70% दिखाया है। देखिए बारिश का सोच के ये प्लास्टिक वाला पॉलीथीन भी रैप करके लाया था इको फ्लो को, कहीं पानी वानी ना चला जाए। लेकिन असल बारिश ही गायब होता है दोस्तों, कभी कभी ऐसे।
थोड़ा तो मन खराब हो ही जाता है, चलेगा, फिर भी एडवेंचर तो रहेगा ना। ये हमारे महाराज जी है ना, आसन में बिठा के रखना चाहिए फुल रिस्पेक्ट के साथ। सरफेस प्लेन है लेकिन नीचे थोड़े थोड़े कंकर पत्थर जैसे हैं, तो चुभ रहे थे, बैठने के लिए नहीं हो रहा था थोड़ा। इतना सब करते करते भी 5 बज गए हैं। जल्दी से जाके लकड़ियाँ ले आऊँगा, क्योंकि ये बचाना है ना ब्यूटेन गैस। वैसे तो आप सबको पता ही होगा आजकल गैस वगैरह की कितनी सब दिक्कतें चल रहे हैं। ऐसे में क्यों ऐसे ब्यूटेन्स को वेस्ट करेंगे, इमरजेंसी में ही इस्तेमाल करेंगे। बारिश होती तो खैर एक्स्ट्रा लाया था, देखते हैं रात तक अगर बारिश होती है तो ठीक, नहीं तो लकड़ी में खाना वाना पकाएंगे, एडवेंचर करेंगे और क्या। कल फिर से आ जाऊंगा। बाकी एक चीज़ भी आपको दिखाना था, काफ़ी बार बता चुका हूँ, हमारे एरिया में भालुओं की आतंक बहुत है, डर भी रहता है, घूमते रहते हैं। अभी हाल ही में, ज़्यादा नहीं 3-4 दिनों की ही बात है, मैं बोल रहा था, उसका वीडियो मुझे मिल गया फेसबुक में, मैंने सेव करके रखा है। हमारे लोकल न्यूज़ स्टेशन को एसओजी कैंप निकटस्थ डांगो देवड़ा रास्ता रे भालू देखा देथी बारू, मतलब ये ओडिया में न्यूज़ है, हमारे लोकल न्यूज़, इसीलिए ये बोल रहे हैं कोरापुट में पूरा आतंक फैल गया है। रेलवे स्टेशन के पास एक एसओजी कैंप है, वहाँ पे वो वहाँ उस तरफ रास्ता होके एक जाने के लिए एक छोटा सा गांव भी है, वो रास्ता होके एक गांव को भी जाते हैं, जहाँ से स्टूडेंट्स वगैरह और काम करने के लिए भी लोग आना जाना करते रहते हैं वो रास्तों में। तो क्योंकि वहाँ पे भालू निकल गया है, मतलब घूम रहा है, खुले घूम रहा है, तो डेंजर हो रहा है ये बोल रहे हैं। मतलब जो स्टूडेंट लोग अगर कॉलेज स्कूल वगैरह जाते हैं, काम करने के लिए आते हैं, आना जाना करते हैं, उनके लिए खतरा बन जा रहा है ये भालू, वहाँ घूम रहा है। मतलब पूरा, ये तो रेलवे स्टेशन मतलब पूरा टाउन के अंदर ही है वो, तो वहाँ पर अगर घूम रहे हैं तो यहाँ पर क्या ही सिचुएशन हो सकता है। देखिए, तो ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ जहाँ पर घने जंगल हो वहाँ पर ही जानवर होंगे, खुले में भी आजकल घूम रहे हैं, क्योंकि जंगल तो इंसान काट ही दे रहे हैं, वैसे भी खतरा रहता है। इसलिए जो मैं बोलते रहता हूँ ना, बीच बीच में भालू दिखते हैं, खतरा रहता है, तो काफ़ी कमेंट्स देखता हूँ, बोलते हैं हर बार भालू 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 बोलते हो, ऐसे तो कुछ होता नहीं। तो उसी के लिए थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे रहा था। मतलब ऐसे दिखते नहीं, जंगल नहीं हो सकते, लेकिन भालू रहते हैं, ये तो पक्की बात है। ये एरिया ज़्यादा दूर नहीं, हमारे घर से 2.5 किलोमीटर मैक्सिमम से 2.5 से 3 किलोमीटर दूर है। हम जहाँ रहते हैं वहाँ से, वो कॉलोनी से। और हमारे घर के ऊपर भी, पहाड़ी के ऊपर एक जंगल है, वहाँ पर भी अक्सर आना जाना हो जाता है भालू का रात के टाइम, पता नहीं चलता, खतरा रहता है हमेशा। और 15-20 साल पहले ना पूरा हमारे टाउन में भी घुमा करते थे भालू, क्या शेर भी घुमा करते थे। हालांकि शेर आजकल नहीं मिलते, डीप डीप चले गए बहुत लोगों ने, आप तो जानते ही होंगे, मैं और क्या बताऊं। मतलब शेरों को भी शिकार कर दिए, उनके नाखून दांत वगैरह बेच दे रहे हैं, मतलब चोरी छुपे ऐसे करके, वैसे करके बहुत सारे शेर ख़त्म हो गए। लेकिन भालू है, भालू का कोई ऐसे कॉस्ट नहीं होता, इसलिए मारते नहीं हैं इनको, ये घूमते रहते हैं खुलेआम। और मैं तो इतना मतलब डरता नहीं, बस प्रिकॉशन के साथ कैंपिंग करता हूँ और प्रिकॉशन के लिए ही बोल रहा हूँ। और एक बात है, वीडियो में ना बीच बीच में एक QR कोड आता है, अमेज़ॉन का वो लोगो रहता है, तो काफ़ी सारे जो व्यूअर्स हैं उनके मन में थोड़ा डाउट होता है, शायद ये पैसे मांगने के लिए ये QR कोड लगाया है। तो ये बहुत सारे लोगों को गलत फहमी है एक्चुअली, तो मैंने भी कभी मेंशन नहीं किया, शायद इसीलिए वो समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन जो स्कैन कर रहे हैं उनको पता चल रहा है, नहीं नहीं ये पैसे के लिए नहीं है, वो किसी अलग चीज़ के लिए है। जो बिना स्कैन किए पहले देखते हैं, फिर कमेंट कर देते हैं, भाई पैसे मांगने के लिए QR कोड क्यों लगाते हो। तो मैं क्लियर कर देता हूँ आपको, वो पैसों के लिए नहीं होता, वो UPI के लिए बिल्कुल भी नहीं है। आप स्कैन करके देखिए, वो एक्चुअली हमारा एफिलिएट लिंक है। एफिलिएट लिंक का हमारा जो स्टोर फ्रंट है,
जहाँ पर जितने सारे कैंपिंग के सामान हम इस्तेमाल करते हैं, कैंपिंग में कुछ भी मैं लाता हूँ, कुछ भी यूज़ करता हूँ, उन सब प्रोडक्ट्स के लिंक होते हैं उसमें। अगर आपको चाहिए होता है तो वो स्कैन करके आप वो स्टोर फ्रंट के वो फर्स्ट पेज पे आप जाके पहुँच सकते हैं। वहाँ से कोई भी प्रोडक्ट का लिंक आप क्लिक करके जो भी प्रोडक्ट खरीदेंगे उसके अमेजोन हमको कुछ कमीशन देगा। तो बेसिकली वो एक एफिलिएट मार्केटिंग टाइप का है। वो एफिलिएट के लिए ही वो लिंक देने के लिए वो QR कोड आता है, वो कोई पैसे मांगने के लिए नहीं है। एक और क्वेश्चन भी लगाता रहता है, वो ये है कि सुबह नहीं दिखाते, रात को ही चले जाते हो, सुबह क्यों नहीं दिखाते हो, डरते हो या फिर कुछ और है? देखिए, डरने का तो वैसे कोई बात नहीं है, बहुत एक्सपीरियंस है। मैं तो करीब कितना 6 साल हो गया समझिए, वो भी घने घने जंगल में। उस टाइम में ASMR में कैंपिंग किया करता था। ये एक मेरा चैनल था, उसमें से निकाल के ये ASMR वीडियो यहाँ पे भी डाला था। ये देख लीजिए, ये फोटो के साथ, ये थंबनेल में जाके ये वीडियो देखिएगा। ओवरनाइट सोलो सर्वाइवल हॉट टेंट कैंपिंग इन डीप फॉरेस्ट रिवर। मतलब ये एक बड़ा सा रिवर टाइप का स्ट्रीम था और बहुत ही घना जंगल, दोनों तरफ पहाड़ों जंगलों से पूरा घिरा हुआ। एक गांव तक मैं पहुंचा, हालांकि उस वक्त मेरे पास वो गाड़ी नहीं थी। मेरे दोस्त को मैंने कहा था मुझे उस गांव तक पहुंचा देने के लिए। हमारे टाउन से ये इलाका 30 किलोमीटर दूर है। तो मेरा वो दोस्त आया, मुझे लेकर गया, वो गांव के पास पहुंचा दिया। फिर मैंने उस दोस्त को रिक्वेस्ट किया, ये गांव में तुम ठहर जाओ रात में। किसी के एक पास में एक घर था, वहाँ पे पहचान वाले उनके मेरे दोस्त के थे, तो उनके घर में वो रुक जाने के लिए वो बोला मैं रुक जाऊँगा इधर, तुम जाके आ जाओ। तो मेरा दोस्त वहाँ पे रुक गया। वहाँ से करीब चलते चलते मैं 2 किलोमीटर तक आगे गया। पूरा आगे जाने के बाद डीप जंगल फॉरेस्ट एरिया में अच्छा सा एक रिवर स्ट्रीम के पास मुझे थोड़ा रिवर बेड जैसे होता है ना, प्लेन इलाका थोड़ा मिला। और दूर इसीलिए मैं गया ताकि सुनसान इलाका मिले, कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो, शोर शराबा गाँव की या फिर कुछ भी शोर शराबा ना हो, डिस्टर्बेंस ना हो, एकदम नेचर के फीलिंग के साथ कैंपिंग करूं और दर्शकों को दिखा सकूं। इसी के लिए प्लानिंग करके मैं ये गया था। पूरा खतरनाक जंगल, वो गांव में भी बार बार बोले भालू, यहाँ पे तेंदुआ टाइप का जो करेले के पत्ते के कलर का, वो शेर का भी खतरा था। बहुत सारे और भी जानवरों के खतरे थे। मुझे पूरा आगाह किया सब गाँव वालों ने। फिर भी मैंने नहीं, रिस्क लेके मैं करके ही आऊँगा बोल के, मुझे एक्सपीरियंस थोड़ा उस वक्त हो गया था, ऑलमोस्ट बहुत मतलब 2-3 साल का तो एक्सपीरियंस हो गया था उस वक्त तक। मैंने कहा नहीं, मैं संभाल लूँगा बोल के। रिस्क तो था, बहुत रिस्क था, मुझे भी मन ही मन बहुत डर लगा था उस टाइम में, रात गुजारते टाइम। फिर भी जैसे तैसे करके सर्वाइव किया मैंने वहाँ पे। तो वैसे जगहों पर अगर मैं सर्वाइव करके रुक के आ सकता हूँ तो बाकी लोकेशन क्या ही है। अभी रिसेंट में भी एक जगह पर जाके किया था, उस टाइम तो गाड़ी भी नहीं थी, या अब तो गाड़ी भी है, आराम से कर सकता हूँ मैं। और ये भी 18 मिनट का वीडियो है, पूरा काट कूट के छोटा करके डाल दिया, शायद देखेंगे या नहीं देखेंगे सोच के। इसका लंबा वर्जन भी मेरे पास है, वो लेकिन ASMR में है। फुल एक्सटेंडेड वर्जन ASMR वाला भी यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। जिनको हालांकि वो नेचर ज़्यादा पसंद है, नेचर की साउंड सुनना पसंद है, शायद उनको वो ज़्यादा पसंद आएगा, वो भरपूर मज़ा ले सकते हैं। और जिनको थोड़ा बातचीत करना पसंद है, सुनना पसंद है, उनको थोड़ा शायद मज़ा ना आए, क्योंकि पूरा साइलेंट वीडियो है। उस वक्त ऐसे ही बनाया करता था। फिर भी जिनको नेचर पसंद है उनके लिए मैं डाल दूंगा यहाँ पर एक्सटेंडेड वर्जन, वो वीडियो देखिएगा। फिर आपको पता चलेगा मतलब कैसे एडवेंचर हुआ था मेरे साथ। पूरी रात मैंने काटी थी वहाँ पे, और फिशिंग ट्राई किया था वहाँ पे पहली बार, और बहुत सारे एडवेंचर किया था मैंने, हॉट टेंट कैंपिंग किया था। तो वैसे जगहों पर अगर कैंपिंग कर सकता हूँ तो ये सब लोकेशन मेरे लिए कुछ भी नहीं। तो बात एक्चुअली ये है, जैसे ही सुबह होती है ना, व्यू पूरा ऐसे चलता है, एवरेज व्यू ड्यूरेशन वो बार एक दिखाता है, एनालिटिक्स में जब देखेंगे पूरा डाउन हो जाता है। ये पहले भी मैं बता चुका हूँ, जो पुराने व्यूअर हैं उनको पता होगा। जो नए में ऑडियंस जुड़ रहे हैं उनके मन में जो सवाल है, डाउट है, नए नए में जुड़ रहे हैं धीरे धीरे, वो सोच रहे होंगे ये क्यों नहीं दिखाते सुबह, डरते हैं क्या? तो वो पुराने वीडियो भी नहीं चेकआउट किए होंगे। तो इसीलिए ही मैंने आज बता दिया आप सबको कि ऐसा ऐसा है, आप जाके ये वीडियो चेकआउट कीजिएगा, वो एक्सटेंडेड वर्जन भी देखिएगा। तो ड्रॉप हो जाता है तो वीडियो परफॉर्मेंस खराब हो जाता है। यूट्यूब क्या बोलता है, एवरेज ड्यूरेशन जो चलते रहता है वो चलते रहना चाहिए। कहीं पर भी ऐसे सडन डीप आ गया तो वीडियो का परफॉर्मेंस पूरा खराब हो जाता है। उसी वजह से ही दिखाना बंद कर दिया थोड़ा। चलिए अब थोड़ी देर रिलैक्स करते हैं, फिर जाते हैं, लकड़ी वकड़ी लेके आएंगे। उजाला तो रहेगा और थोड़ी देर। अभी टाइम बज रहे हैं 5:20 अभी बज रहा है। थोड़ी देर रिलैक्स करता हूँ, फिर चलूँगा दोस्तों। पसीना पसीना हो गया, सारा सामान धोते रहते। थोड़ा तो मैं लेट ही जाता हूँ अभी, उसके बाद ही जाऊँगा।
ठंडी ठंडी हवा लेकिन चल रही है अभी भी। बादल थे ना, इसी वजह से बारिश तो नहीं हुई, लेकिन बादलों की वजह से दूर कहीं बारिश हो गई लगता है। मुझे लगता है कहीं 10-15 किलोमीटर दूर बारिश हो गई, उसकी ठंडी ठंडी हवा अभी आ रही है। वो पीछे देखिए दोस्तों, अभी सूर्यास्त होने वाला है और सूरज के नीचे नीचे आप बादल भी देख सकते हैं। शायद से बादल साइड हो गए, बारिश किसी दूसरी जगह चली गई लगता है। तो वो जंगल के इलाके में किनारे किनारे थोड़ा देखूंगा, लकड़ी के लिए ढूंढूंगा थोड़ा। बाकी सेटअप देखिए यार, कितने मेहनत से इतना जुगाड़ करके हड़बड़ी में पूरा जल्दी जल्दी में सारा सेटअप किया। घर से खाना भी ठीक से नहीं खाया, जैसे बादल आ रहे थे ना, इसलिए खाना पीना भी सही से नहीं कर पाया। भागा भागा दौड़ा दौड़ा चला आया फटाफट से, कहीं बारिश ना मिस हो जाए सोच के आगे सेटअप किया। थोड़ा मन खराब हो जाता है, क्या करेंगे, इसलिए दुख दर्द भरी दास्तान थोड़ा आपको सुना दे रहा हूँ। कितना मुश्किल होता है देखिए, बारिश को कैप्चर करना इतना आसान नहीं होता। ये भी कई लोगों के मन में सवाल होता है, पहले बहुत क्वेश्चन आया करते थे, पूरा मतलब एग्जैक्ट बारिश के टाइम आप कैसे पहुंच जाते हो कैंपिंग करने के लिए। तो ऐसे पहले ना बहुत सारे वीडियोस ऐसे वेस्ट हो गए थे। मतलब मैं वीडियो बना देता था, शूटिंग कर देता था, लेकिन उसको अपलोड नहीं किया करता था। वो यहाँ पे मुझे थोड़ा दिखे तो टूटी हुई लकड़ियाँ गिरे तो है बहुत सारे। वो रिकॉर्ड चल रहा है कि नहीं? हाँ चल रहा है, भूल गया था तो मैंने सोचा इसका रिकॉर्ड दबा के उसको भूल गया। अरे यार, इसको देखते हुए दूर से मैं खुश होते हुए चला है। ये तो बांस का निकला, बाम्बू। ये जलेगा क्या? ये सब लेकिन काम आएंगे। तो बहुत है ये सब। मुझे तो लगता है यहाँ पे लकड़ियाँ लेने के लिए आए होंगे दूर गांव से भी। आसपास लेकिन 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर रेंज तक कोई गांव नहीं, तो कितने दूर से भी लोग आते हैं। मुझे लगता है थोड़ा वो ग्रीडी हो जाते हैं, मतलब मिलते नहीं ना जंगल आसपास, उनके गांव के पास नहीं होंगे शायद। यहाँ पे बड़े बड़े जंगल है, लकड़ियों के तलाश में यहाँ आ जाते हैं लगता है। और कुछ कुछ ऐसे तोड़ दिए हैं, लेकिन बहुत दिन पहले ही तोड़ दिए लगता है। बहुत सूखा है ना ये देख के मालूम होता है नेचुरल तो ये नहीं टूटा है, किसी ने तोड़ा है इसको। चलो ठीक है, अब तो सूख ही गया है, मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ आज। ये कीड़ा दिखा दोस्तों, ये कौन सा कीड़ा है पता है क्या किसी को? कमेंट में बताइएगा। ये लकड़ी उठाने वाला था, अब नहीं उठाऊंगा। डिजाइन भी देखिए इसका। यहाँ पे घास नहीं है तो इसलिए थोड़ा चुभता है। लगता है बारिश के बाद ही यहाँ पे घास उगेगी फिर से। पहले हरा भरा रहता था ये जगह, सूखा हो गया है। तो थोड़ा रिलैक्स करते हैं, थोड़ा चाय वाय पियेंगे, फिर काम आगे बढ़ाएंगे। पूरी तरह से सनसेट भी हो गया, अभी दूर दूर ही थोड़े थोड़े बादल नजर आ रहे हैं, लेकिन क्लाइमेट पूरा कूल हो गया एकदम। इस धूप की वजह से 2 दिन बहुत गर्मी हो रही थी। और 1-2 चिड़िया भी अभी घर वापसी कर रहे हैं। दिन भर घर के काम करने के लिए जाया करते हैं ना, वो भी चिड़िया वगैरह सब जो रिटर्न कर रहे हैं अभी उड़ उड़ के वापस।
अभी क्लाइमेट थोड़ा ठंडा हो गया तो इसलिए थोड़ा चाय बना ले रहा हूँ। मैं ना दोस्तों और थोड़ी देर स्टडी करूँगा। ये टार बार अभी रहने दूंगा, निकालूंगा नहीं अभी। अभी देखिए हवा नहीं, कुछ भी नहीं, तूफान के पहले जैसे पूरा एकदम शांत हो गया है सब कुछ। तूफान आएगा क्या ऐसे में? लेकिन मैं तो प्रे करूंगा तूफान ना आए, सिर्फ बारिश आए। फिर से दोस्तों अभी तेज तेज हवा चलने लगी है। और बीच में जब कैमरा नहीं चल रहा था 2-3 बिजली भी कड़क गई, मतलब चमक गई उस तरफ, एकदम मेरे पीछे की तरफ। ये क्लाइमेट का कुछ कह नहीं सकते, कब बारिश हो जाए कब बदल जाए। मैं भी थोड़ा अभी डाउट में था, क्या करूं क्या नहीं करूं, कंफ्यूज हो रहा था थोड़ा। मतलब बाहर खाना बनाऊं, सेटअप करूं, या बारिश आ गई, क्या होगा। फाइनली डिसाइड ये किया, जब तक कम से कम बारिश नहीं होती तब तक लकड़ियों में चावल बना लूँगा। जितना पॉसिबल उतना मैं गैस को बचाने की कोशिश करूँगा, ब्यूटेन गैस को वेस्ट नहीं करूँगा। बाहर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी तो अंदर चला आया। वो देखिए मस्त आग जल रहा है। आज एक नया चीज़ लाया हूँ दोस्तों, देखिए फ्रेश क्रीम। कुछ वीडियोस में देखा था पानी पानी था, लिक्विड जैसा पूरा, ये तो मोटा दिख रहा है मुझे। वो अलग होता है या सेम होता है? धनिया थोड़ा ज़्यादा ही डालना चाहिए, बढ़िया टेस्ट निकलता है इससे। लाल मिर्च भी 2 टाइप के डाल रहा हूँ, कलर के लिए थोड़ा कश्मीरी लाल मिर्च भी,
और मसाला में इस बार चिकन मसाला, और साथ में नमक नहीं भूलना चाहिए, मेन चीज। पानी लाना भूल गया। मुझे भी जरूरत, इनको भी जरूरत। थोड़ा सा पीते रहना चाहिए बीच बीच में पानी। ठंडी ठंडी हवा बंद, गर्मी चालू, सब कुछ एकदम शांत हो गया। वो तूफान से पहले सन्नाटा जैसे वैसे ही हो गया। हो गया। ये एफिशिएंट पेन होता है ना, फटाफट गर्म हो जाता है। ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं, पूरा जितना सिंपल पॉसिबल उतना बनाऊंगा। चाहे तो ये मेथड देख के आप भी बना सकते हैं घर में आसान तरीके से। अरे हाँ, मेन चीज़ टॉर्च भी लाना होगा। अभी तो रिलैक्सिंग है, लेकिन पीछे देखा था खतरनाक जंगल। जैसे भी करके इसको पास में रखना है, खास करके सोलो में। जंगल पूरा नजदीक, खतरनाक खौफनाक जंगल। अकेले में और भी केयरफुल रहना पड़ेगा थोड़ा। हो जाएगा। इतने में ही अब डाल दूंगा चिकन। ये थोड़ा आज का नया प्रोसेस है, थोड़ा अलग रेसिपी। लकड़ियों की आग में देखिए, बराबर आग रहेगा ना, फटाफट हो जाता है। साथ में जो लकड़ियों का स्मोकी फ्लेवर वो भी बढ़िया आता है। क्या मस्त फ्राई हो गया। पाउडर मसाले सब डाल देंगे। इसके साथ भुनेगा। एकदम शानदार भुनाई हो गया, मज़ेदार खुशबू के साथ वो है। अब डालेंगे टमाटर और मिर्ची। नीचे से लग जाएगा, हल्का, ज़्यादा नहीं। थोड़ा ये टमाटरों को गलाने के लिए। अब डाल दूंगा इसमें क्रीम। जो भी कहिए, ये क्रीम थोड़ा मुझे अलग लग रहा है। मैंने जो वीडियो में देखा था वो लेकिन पूरा लिक्विड क्रीम था, पता नहीं कैसे ऐसे है। कोई बात नहीं, टेस्ट अगर वही आया तो हमको क्या है। थोड़ा ग्रेवी चाहिए मुझे चावल के साथ खाने के लिए। इधर उधर थोड़ा नज़र मारते रहूँगा बीच बीच में, रिलैक्स करूँगा और क्या।
यहाँ पे वो भी देखने को मिलते हैं, वो क्या बोलते हैं, शाही बोलते हैं ना पोर्क्यूपाइन को, वो भी देखने को मिलते हैं। आग थोड़ा देना पड़ेगा यार। तो दिक्कत ये है नीचे गिर जाते हैं सारे, लगातार आग देते रहना पड़ रहा है। आज मोटे लकड़ी निकाले नहीं मैंने, बारिश के हिसाब से प्लानिंग किया था तो इसीलिए। और ज़्यादा मुश्किल वाले खाने भी प्लान नहीं किए थे मैंने। मैंने एक्चुअली प्लान किया था टेंट के अंदर सब बनेगा, बारिश हो रही होगी बाहर, इसलिए थोड़ा आसान खाना रहेगा तो टेंट के अंदर बनाने के लिए भी आसानी रहेगी थोड़ा। मतलब ज़्यादा फटने फूटने वाला वो खाना टेंट के अंदर बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। सिंपल चावल बना लूँगा और ये क्रीम चिकन बना लूँगा, सोचा था मैंने टेंट के अंदर बैठे बैठे बारिश में। देखिए थोड़े थोड़े रोगन जैसे भी ऊपर उठ रहे हैं, मस्त उबल रहा है ना। अब डालेंगे कसूरी मेथी। पूरा खतरनाक विंड स्टॉर्म दोस्तों, उसके साथ बारिश भी थोड़ी थोड़ी देखिए अभी स्टार्ट हो गई, थंडर के साथ। देखते हैं, मेरा खाना तो रेडी है, वहाँ पे रख दिया है मैंने। ज़्यादा अगर बिजली होती है तो थोड़ी देर के लिए मैं गाड़ी के अंदर चला जाऊँगा सेफ्टी के लिहाज से। समर के टाइम की बिजली बहुत ख़तरनाक होते हैं, लाइटली नहीं लेना चाहिए दोस्तों। अचानक से आंधी तूफान की तरह हवा पूरा तेज़ आई, अचानक से। बहुत मुश्किल से सारा कुछ मैंने जितना पॉसिबल उतना गाड़ी में रख लिया, ट्रांसफ़र कर दिया, खास करके वो इको फ्लो को। और बर्तन भी सब उड़ गए पूरा उस तरफ, दौड़ दौड़ के जाके उठा के लेके आया, इधर रखा सब जितना पॉसिबल, अंदर थोड़ा रख दिया है। और पीछे की तरफ तेज़ तेज़ बिजली चमक रही है, देखिए हुई ना अभी। लगता है अभी खाने से पहले ही बारिश आ जाएगी। लकीली लेकिन मेरा खाना बन गया। अभी एक दो बूंद बारिश गिर रही है, बूंदाबांदी हो रही है, वो भी तेज़ हवा के साथ। आवाज़ सुनिए, पूरा आंधी। कुछ व्यूअर्स ने कमेंट किया था, हाल ही में हमारे उड़ीसा में भी किसी एरिया में ऐसे आया था, हालांकि वो एरिया तो दूर था, आज ये एरिया में आ गया। फिर भी उस जैसा तो नहीं, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है, वो थोड़ा प्लेन होगा, इसीलिए वहाँ पे ज़्यादा ही हवा होगी। यहाँ पहाड़ है तो थोड़ा अटका देते हैं हवा को। फिर भी एक एक झोंका आ रही है हवा की पूरी तेज़ी से। देखिए बारिश भी गिरना स्टार्ट अभी, और पीछे से लगातार बिजली इस तरफ से। भाई साहब, और ख़ास करके जब समर के मौसम में ऐसे स्टार्टिंग बारिश होती है ना, वो बिजली से ज़्यादा डर लगता है एक्चुअली, ख़तरनाक होते हैं वो। धूल मिट्टी सब कुछ उड़ा गई अभी एक झोंका आके, और लगातार उस तरफ से बिजलियाँ हो रहे थे। मुश्किल से बना, सारा जितना धूल था ना सब देखिए अंदर पूरा फैल गया। क्या करूँगा, कुछ उपाय भी नहीं है, जैसे तैसे करके ये बन गया। देखिए रोगन के साथ जूस के साथ क्या लग रहा है, पका लेकिन बढ़िया चाहिए, है ना। टेस्ट के बारे में चखने के बाद ही बोलूँगा। देखिए लुक तो ज़बरदस्त है, चख के बताऊँगा क्या लग रहा है। बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है, बाद में बता दूँ। देख रहे हैं हवा का झोंका, बड़े बड़े बूंदे बारिश स्टार्ट हो गई है। थोड़ा सा चिकन चख के बताता हूँ आपको क्या लगा है।
नमक भी एकदम परफेक्ट, मतलब इतना भी परफेक्ट तो हटके टेस्ट नहीं बोलूँगा, थोड़ा सा चेंज टेस्ट है, लेकिन बाकी नॉर्मल जैसे चिकन रोज बनाते हैं ना वैसे ही लग रहा है। मतलब टेस्टी है, स्वाद है, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसे कुछ मुझे नहीं लगा ये क्रीम की वजह से। देखते हैं चावल के साथ क्या लग रहा है अभी। ग्रेवी बढ़िया है। अभी बाहर मैंने फ़ोन सेट कर दिया है, वो दूर से रिकॉर्ड करता रहेगा बारिश के साथ। बढ़िया पका, लेकिन ग्रेवी देखिए पूरा। बस हवा का ही थोड़ा डर है, खास करके जो मोबाइल बाहर लगाया है कहीं वो गिर ना जाए। एक एक टाइम में एक एक झोंका आ रहा है, पूरा ऐसे दबा दे रहा है टेंट को। देखा क्या झोंका। दोस्तों अभी हवा थोड़ी कम हो गई है, जो बीच बीच में बड़े बड़े झोंके मार रही थी ना, वो थोड़ा कम हो गया है अभी। होप करता हूँ अभी शांति से मैं सो सकता हूँ। बाकी देखता हूँ अगर देर रात को बारिश आती है तो देखते हैं फिर क्या हाल होता है। ये भी देखिए 19,90,000 मतलब 2 मिलियन के करीब। ये देखिए सोलो कैंपिंग किया था मैंने, खतरनाक रेन में, इतनी हेवी रेन हुई थी। तो वहाँ पे भी मैं रात को रुक के पूरा सुबह तक दिखाया था। वैसे बारिश को भी सरवाइव किया है मैंने सोलो में, वो भी। तो वही है बात दोस्तों, सुबह को ज़्यादा व्यू ड्रॉप हो जाते हैं पूरा, मतलब कुछ दिखाने को इतना उतना एडवेंचर वगैरह कुछ ना हो तो देखते नहीं। वो लगातार बारिश हुई थी, अच्छी बारिश हुई थी, इसीलिए थोड़ा वो व्यूअरशिप ज़्यादा हो गया, एवरेज व्यू भी थोड़ा ज़्यादा हो गया वो। और नॉर्मल टाइम में ऐसे इतना नहीं होता, सुबह के टाइम पूरा ड्रॉप हो जाता है। इस वीडियो में भी ड्रॉप हुआ था, सुबह के टाइम जितना भी मैंने दिखाया सीन ड्रॉप हो ही गया वो। लेकिन क्योंकि रात के जो टाइम में जो बारिश हुई थी लगातार कंटिन्यूसली जो व्यूअरशिप हो गया, उसके वजह से ये नॉन स्टॉप चलता रहा, ये व्यू बढ़ता रहा इसका। तो यही रीज़न है। तो और कुछ एडवेंचर अगर दिखे, बारिश हो कुछ हो तो ही दिखाऊंगा, नहीं तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ही। देखते हैं, अभी से तो कह नहीं सकते। बाकी बीच में थोड़ा जब धोने वोने के लिए गया था बाहर, थोड़ा चेकआउट कर रहा था, बादल थोड़े बीच में पूरा खाली हो गए, तारे दिख रहे थे पूरा एकदम बीचों बीच, साइड में लेकिन थे। फिर से पता नहीं, रात को अगर फिर से ज़ोरदार हवा चली, बीच में आ गए तो बारिश हो भी सकती है, कह नहीं सकते। सिचुएशन देख के वो सब काम करेंगे। बाकी अभी रिलैक्सिंग तो एकदम है, बढ़िया ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी बाहर। मतलब बीच में गर्मी हो गई थी ना मौसम, जो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी उसके वजह से टेंट के अंदर बढ़िया एकदम कूल है, मतलब सोने जैसा एनवायरनमेंट लेकिन बन गया अभी। वो बेड लाइट की तरह चलता रहे, तो इसको जला दूंगा, देखता हूँ ये बंद करने के बाद ही पता चलेगा।